आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे। और आज हमारा विषय ये है, क्या एक विश्वासी भाई या विश्वासी बहन जीवन में बड़ा बन सकता है, श्रेष्ठ पदवी या फिर आदर के स्थान या महान बन सकता है। ये लाइन सुनते ही हम में से कुछ लोग सोचते हैं नहीं, विश्वासी भाई और बहन बड़ा नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे नहीं, विश्वासी लोग इस पृथ्वी में, इस जगत में बड़ा बनना चाहिए। तो हमारा सोच दो में बट गया है। लेकिन हम में से हर एक जन अपने बारे में ये सोचते हैं कि हमें जीवन में तरक्की करना है, हमें जीवन में ऊंचाई में उठना है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हमें जीवन में बड़ा बनना चाहिए, और अगर हाँ तो किस प्रकार, और अगर ना तो हमें कैसे जीना है। मैं बाइबल में से एक उदाहरण को आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ जहां पर एक माँ यीशु के पास आती है और कहती है कि मेरे दो बच्चे जो आपके चेले हैं, स्वर्ग राज्य में आपके दाएं और बाएं बैठना चाहिए। उस रेफरेंस को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार 20 का 20 और 21। मैथ्यू 20:20 and 21। जब ये माँ आती है और यीशु मसीह से बोलती है मेरे दोनों बच्चे आपके दाएं और बाएं बैठना है, तो ये माँ क्या चाहती है? ये माँ चाहती है कि उनके बच्चे, दो लड़के, सबसे श्रेष्ठ रहे, सबसे महान रहे। एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 आयत 33 और 34। यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह चेलों से पूछता है कि तुम रास्ते में क्या वाद विवाद कर रहे थे, क्या बहस कर रहे थे? तब चेले चुप है, क्योंकि वो लोग रास्ते में ये बहस कर रहे थे, ये वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, तो 12 चेले आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। एक और आयत, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 आयत 1। मैथ्यू 18:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चेले यीशु के पास जाकर एक सवाल पूछते हैं, और वो है, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। अब चेले अपने मन का सवाल ही यीशु से पूछते हैं कि यीशु मसीह, स्वर्ग का राज्य में सबसे बड़ा कौन है? अब यीशु मसीह जवाब क्या देता है? क्या यीशु मसीह कहता है कि बड़ा होना गलत है, या फिर यीशु मसीह उसके लिए तरीका बताता है? हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 आयत 26 और 27। मैथ्यू 20:26 and 27। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। यीशु मसीह कहता है, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। यीशु मसीह क्या सिखाता है? तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम प्रधान बनना चाहते हो, नो, गलत है कर यीशु मसीह नहीं कहता। यीशु मसीह उसका तरीका समझाता है। बड़ा बनने का तरीका यह है कि सबका सेवक बनना है, प्रधान बनना है, सबका दास बनना है। सेवक और दास मतलब सेवा करने का एक मेंटालिटी, सेवा करने वाला एक हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 आयत 4 में इस प्रकार पढ़ते हैं। मैथ्यू 18:4 में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अब यीशु मसीह क्या सिखाता है? तुम्हें स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना है, तरीका यह है, इस बच्चे के समान, इस बालक के समान सबसे छोटा बनो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा बड़ा बनने के खिलाफ नहीं है। यीशु मसीह चाहता है कि हम जीवन में उच्च पदवी पर पहुंचे, लेकिन हमारा तरीका संसार के तरीके से हटकर है। यीशु मसीह कहता है हमारे अंदर सेवा करने का एक मनसा होना चाहिए। हम लोग दास है, ये वर्ड प्रभु के दास है, प्रभु के दासिया है, इस वर्ड को हमारे मन में याद रखना है, और एक छोटे बच्चे के समान हमें अपने आप को छोटा रखना है। बच्चा के अंदर कभी भी जलन, ईर्ष्या या किसी और को गिराना, मुझे उनके पद में पहुंचना, ये सारा विचार नहीं होता है। बच्चा के अंदर सीखने का मन है, देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है। बच्चा का हृदय निर्दोष है, निष्कलंक है। तो इस प्रकार का एक मनसा हमारे अंदर होना चाहिए। एक शब्द में कहूं तो हमारे अंदर नम्रता या दीनता होना जरूरी है। बड़ा बनने के लिए हम सब नम्र बनना चाहिए। बड़ा बनने का रास्ता नम्रता का रास्ता है। इसलिए वचन में लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या क्या है? जीवन, महिमा और धन। मेरे प्रियो, ये नीति वचन अध्याय 22 और 4 में हम पढ़ सकते हैं।
अगर हम लोग जीवन में महिमा पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, जीवन में श्रेष्ठता पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर नम्र स्वभाव होना जरूरी है। जो लोग घमंडी है परमेश्वर उनके खिलाफ है, लेकिन जो लोग नम्र है परमेश्वर उनको उठाता है। तो हर एक बात करते समय हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि परमेश्वर में नम्रता के साथ इस काम को करूं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर रहे कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मेरी मदद करेंगे, तो इसलिए मैं ये सारी बातें बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। मैं क्यों कर पाऊंगी? इसलिए नहीं क्योंकि मैं काबिल हूं, इसलिए क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। नम्र स्वभाव मतलब परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहना। नम्र स्वभाव मतलब परमेश्वर की बड़ाई करना, अपनी बड़ाई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई। तो इस बात पर जब हम लोग फोकस करेंगे, परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन में बड़ा बनोगे, स्वर्ग राज्य में भी बड़ा बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन में बड़ा बनना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे बड़ा बन सकते हैं। मैं एक आयत को आपके लिए पढ़ना चाहती हूं और वो है पहला शमूएल अध्याय 2 आयत 30। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30। यहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर शाऊल से कहता है कि मैंने तो तुझसे वायदा किया था कि तेरा घराना इज़राइल के ऊपर राज्य करेगा, लेकिन जो मुझे आदर करेगा मैं उनको आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ समझेगा मैं उनको तुच्छ समझूंगा। शाऊल राजा परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर को आदर नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको निकाल दिया और शाऊल के बदले परमेश्वर ने दाऊद को राजगद्दी पर लेकर आया। तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो प्रभु का आदर करे परमेश्वर उनका आदर करेगा। आदर का मतलब है परमेश्वर उनको महान बनाएगा, परमेश्वर उनको उठाएगा, परमेश्वर उनको श्रेष्ठ पदवी की ओर लेकर जाएगा। तो मेरे प्रियो, जीवन में बड़ा कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमने देखा नम्र स्वभाव के द्वारा हम श्रेष्ठ बनेंगे, और दूसरी बात परमेश्वर का आदर करने से हम श्रेष्ठ बनेंगे। परमेश्वर का आदर कैसे हम करेंगे? जो कुछ हम करें हमें ये सोचना है क्या परमेश्वर को ये भाता है। जो कुछ आप करते हैं इस मनसा से आप करोगे, मैं इंसान के लिए नहीं, मैं खुद के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए ये काम कर रही हूं। चाहे वो काम बड़ा हो या चाहे वो काम छोटा हो, जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए हम करते हैं। इस मनसा के साथ जब हम करते हैं, जो हम देखते हैं हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम बात करते हैं हमें ध्यान देना है कि हमारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर को आदर करें, हमारी क्रियाओं के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, सबके द्वारा परमेश्वर को जब हम आदर देंगे परमेश्वर हमको भी आदर देगा। तो समझना है, विश्वासी भाई हो, विश्वासी बहन हो, परमेश्वर हमारे लिए ये चाहता है कि हम श्रेष्ठ पदवी पर पहुंचे, हम आदर मान सम्मान के जगह में पहुंचे, लेकिन वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, नम्र स्वभाव के साथ, और दूसरी बात परमेश्वर को आदर करने से। तीसरा पॉइंट, हम जीवन में कैसा बड़ा बन सकते हैं। एक आयत, पहला शमूएल अध्याय 13 आयत 14। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 13 वर्स 40। यहां पर हम पढ़ते हैं, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार के हैं, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो बातों को हम देख सकते हैं। बड़ा बनना है, दाऊद को परमेश्वर का मनसा था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को बड़ा बनाया। हमारे अंदर अगर परमेश्वर का मनसा हो, मतलब परमेश्वर जो सोचता है वैसे ही हम सोचे, परमेश्वर की इच्छा को हम करें, कैसे हम लोग को पता चलेगा? बाइबल पढ़ने से हम समझ सकते हैं, और उसी मनसा के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर हमको आदर करेगा। और फिर परमेश्वर शाऊल से कहता है, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, मतलब तू आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुझे राजगद्दी से निकालता हूं। तो मेरे प्रियो, उच्च पदवी पर आना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, आज्ञाकारी रहना है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 आयत 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानेंगे।
आज्ञाकारी होना है तो परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो हम आज्ञाकारी नहीं बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर हमें आदर देगा कब? जब हमारा मन सही रहेगा और साथ में जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। हम आज्ञाकारी बालकों के समान परमेश्वर के राह में चलेंगे। तो वचन हम सुनते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, सबके प्रति हमें आज्ञाकारी रहना है। दाऊद के जीवन की श्रेष्ठता ये था कि दाऊद हमेशा परमेश्वर के मन की इच्छा को समझकर वो पूरा करना चाहा। तो मेरे प्रियो, जीवन में आप बड़ा कैसे बन सकते हो? हमने सीखा सबसे पहले नम्र स्वभाव के द्वारा, दूसरी बात परमेश्वर को आदर देने से, तीसरी बात परमेश्वर का मनसा रखने से, और साथ में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने से। चौथी बात, कैसे हम जीवन में बड़ा बन सकते हैं? दानियल की किताब अध्याय 2 आयत 48, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 48। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया, राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। देखिए, राजा दानियल को आदर का स्थान में लेकर जाता है। जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं राजा ने एक सपना देखा और सपना का अर्थ किसी को मालूम नहीं था। तो राजा ने कहा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन दानियल और दानियल के दोस्त साथ बैठकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने रात को वो सपना और उसका अर्थ समझाया। और दानियल परमेश्वर का बताया हुआ सपना और अर्थ को लेकर राजा के पास जाता है। राजा सुनकर राजा खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। हाँ, मेरा सपना भी बताया गया, उसका अर्थ भी बताया गया। और उसके बाद राजा ने दानियल का पद को बढ़ाया। कब बढ़ाया? क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया क्योंकि दानियल के अंदर प्रार्थना करने का एक स्वभाव था। दानियल के जीवन में मुश्किल परिस्थिति आया तो दानियल भागकर छिप नहीं गया, लेकिन दानियल अपना स्वभाव में जैसा वो हर दिन प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना किया। जब राजा ने सपना देखा, राजा ने कहा सबको खत्म कर दो। दानियल और दानियल के दोस्त नहीं डरे, लेकिन दानियल और दानियल के दोस्त प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर आदर देता है। अगर मेरे अंदर और आपके अंदर प्रार्थना करने का एक स्वभाव है, निश्चय परमेश्वर हमें आदर देगा। बहुत से वक्त हमारे लिए रास्ता इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि हम प्रार्थना सही से नहीं करते हैं। एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, फिर अगला 4 दिन प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर दोबारा माफी मांगकर हम आते, फिर कुछ दिन प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, ये नहीं है अनुशासित प्रार्थना का जीवन का मतलब है हर दिन प्रार्थना करना। अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमको आदर देगा। जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे सामर्थ है। वो सामर्थ हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा, हमारे परिवार में कार्य करेगा और हमारे द्वारा दूसरे लोगों तक भी वो कार्य आगे बढ़ेगा। जीवन में बड़ा बनना है, प्रार्थना का आदत रखिएगा। हर दिन अनुशासित रीति से प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर आदर देता है। लास्ट बात, 5वीं बात, अगर जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? दानियल की किताब अध्याय 3 आयत 30, डैनियल चैप्टर 3 वर्स 30। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। अब हम दानियल के दोस्तों के बारे में पढ़ सकते हैं। दानियल के दोस्तों का नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। अब इन तीनों का पद को राजा ने क्यों ऊंचा किया? क्योंकि राजा ने इन तीनों को जलती हुई आग के भट्टी में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने राजा की कल्पना को नहीं माना। ये तीनों ने कहा कि हम राजा की बात को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर चलेंगे। इसलिए दंड के रूप में उनको आग में डाला गया। लेकिन आग में परमेश्वर स्वयं उतरकर उनका बंधन को या उनके रस्सी को खोल दिया, उनको आजाद कर दिया। तब राजा देखता है 3 के बदले 4 लोग आग में चल रहे हैं। ये देखकर राजा को समझ आया कि जिस परमेश्वर की सेवा ये लोग करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। उन तीनों को बाहर निकाला और उनका पद ऊंचा किया। अगर जीवन में आदर पाना है तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हमें जीवन जीना है। क्या करना है? हमें विश्वास में स्थिर रहना है।
विश्वास में अटल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। इस स्टैंड को, इस दृढ़ निर्णय को जब आप लेते हैं, परमेश्वर आपको आदर करेगा। मेरे प्रियो, आज जीवन में बहुत सारी मुश्किल परिस्थिति आएंगी। हो सकता है आपका प्रियजन आपको छोड़कर चले जाएंगे, या किसी का मौत हो जाएगा, या हो सकता है सताव आपके ऊपर होगा। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भयंकर बीमारी आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन इस बात को ठान लीजिए, कुछ भी हो जाए हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर हमको बड़ा बनाएगा, लेकिन इसलिए क्योंकि हमने सच्चाई को जान लिया है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है और इस प्रेम से हम जुदा नहीं होंगे। ये निर्णय को जब आप लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, पाप के साथ आप समझौता नहीं करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो चाहते तो एक बार उस मूर्ति के सामने दंडवत कर सकते थे, राजा को खुश कर सकते थे, लेकिन वो लोगों ने डिसाइड किया हम प्रभु के लिए जिएंगे, पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आपके ड्यूटी के स्थानों में, आपके दोस्तों के साथ, आपके समाज में, आपके परिवार के अंदर इस बात को समझ लीजिए, प्रभु के लिए स्थिर खड़े रहना है। आपको पाप के साथ समझौता नहीं करना। एक बार कर लूं सब लोग खुश हो जाएंगे, उसके बाद प्रभु मैं नहीं करूंगा, ये वाला डिसीजन नहीं। लेकिन ये डिसीजन लेना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को छोड़कर एक कदम भी नहीं लूंगी। इस प्रकार का निर्णय आप लेते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपको आदर देगा। तो आज हमने 5 बातों को सीखा कि कैसे हम जीवन में बड़ा बन सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमको आदर करेगा। तो इन 5 बातों को अगर हम करेंगे, नंबर 1, सबका सेवक मतलब नम्र स्वभाव को अपने जीवन में रखना है। दूसरी बात, अगर हमें बड़ा बनना है, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को आदर देना है। तीसरी बात, परमेश्वर का मनसा हमारे अंदर होना चाहिए और प्रभु के वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी होना है। चौथी बात, हमारे अंदर प्रार्थना का एक स्वभाव होना चाहिए। और 5वीं बात, विश्वास में दृढ़ रहना है। तो अगर जीवन में आप ये सोचते हैं मुझे बड़ा बनना है, लेकिन मैं विश्वासी हूं इसलिए बड़ा नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, तो आपका सोच गलत है। आज हम लोग ये सोच को बदलने पाए। प्रभु हमको बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन कैसे? परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए, नम्र स्वभाव के साथ, आज्ञाकारी, प्रार्थना के साथ, विश्वास में दृढ़ रहकर, परमेश्वर को आदर करते हुए जब हमें हमारा लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर निश्चय हमें आदर करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, परमेश्वर हम आपके राह में चले, आपको आदर दे परमेश्वर, हम लोग आज्ञाकारी रहे प्रभु जी, प्रार्थना का एक स्वभाव हमारे अंदर होने पाए, विश्वास में दृढ़ रहे प्रभु जी, आपको हर बात में हम आदर करे कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमारे अंदर नम्र स्वभाव होने पाए। थैंक यू परमेश्वर इन वचनों के लिए, इन वचनों के आधार पर चलने का अनुग्रह हमें देना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।